बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को और पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड में पॉइंट नंबर 1 है फॉर्म्ड बाय केमिकल कम्बिनेशन। कंपाउंड जो होते हैं ये केमियाई मेलाप से बनते हैं। केमियाई मेलाप किसे कहा जाता है? जब दो या दो से ज़्यादा एटम हम आपस में कंबाइन कर दे और उनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो जाए और उनसे एक नया प्रोडक्ट बन जाए, तो ऐसे कम्बिनेशन को कहा जाता है केमिकल कम्बिनेशन। तो कंपाउंड केमिकल कम्बिनेशन से बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है। यहाँ पर एक एटम मौजूद है ए और इसके साथ हमने मिला दिया दूसरा एटम जो कि क्या है बी, और इनके बीच में रिएक्शन हो गया और इनके रिजल्ट में बन गया एक कंपाउंड। और कौन सा कंपाउंड बन गया? फॉर एग्जांपल ए बी कंपाउंड बन गए। तो ऐसा कम्बिनेशन क्या कहलाता है? ऐसे कम्बिनेशन को केमिकल कम्बिनेशन कहा जाता है, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में कंबाइन हो जाए और उनसे एक नया प्रोडक्ट बन जाए। अब नेक्स्ट वन मिक्सचर में फर्स्ट वन पॉइंट क्या है? फॉर्म्ड बाय फिजिकल कम्बिनेशन। मिक्सचर जो होता है फिजिकल कम्बिनेशन के थ्रू बनता है। फिजिकल कम्बिनेशन से क्या मुराद है? फिजिकल कम्बिनेशन ऐसा मेलाप होता है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिला देते हैं, लेकिन उनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होता, वो सिर्फ एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। जस्ट मिक्स हो जाते हैं, उनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने एक छोटा सा बीकर लिया हुआ है और इस बीकर के अंदर हमने डाल दिया पानी H2O और इसके अलावा हमने डाल दिया शुगर। इसके अंदर हमने शुगर डाल दिया और फिर हमने इन दोनों को शेक करवाया, थोड़ा सा हिला दिया और इन दोनों को आपस में मिक्स करवाया और इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। तो अब इसमें ये शुगर और वाटर जो है, इन दोनों को हमने सिर्फ एक दूसरे के साथ मिक्स कर दिया है, इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। तो जब इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं हुआ हो तो ऐसे कम्बिनेशन को फिजिकल कम्बिनेशन कहा जाता है। अब कंपाउंड में नेक्स्ट वन पॉइंट क्या है? कंस्टिट्यूएंट लूज दियर ओरिजिनल प्रॉपर्टी। कंपाउंड जिन चीज़ों से बनाया जाता है वो चीज़ें अपना ओरिजिनल प्रॉपर्टी लॉस करती हैं। किस तरह? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है, H2 है और इसके साथ हमने मिला दिया ऑक्सीजन को, तो इनके रिज़ल्ट में क्या बन गया? H2O। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है ये गैस है, इसके अलावा ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है, लेकिन वाटर कंपाउंड जो बन गया ये क्या है? लिक्विड है। तो ये दो कंस्टिट्यूएंट जो हैं जिनसे ये H2O कंपाउंड बन चुका है, इन दोनों कंस्टिट्यूएंट ने क्या कर दिया? अपना ओरिजिनल प्रॉपर्टी लॉस कर दिया। मतलब ये गैस फॉर्म में थे, अब ये यहाँ पर कंपाउंड किस फॉर्म में है? ये लिक्विड फॉर्म में है। तो इन दोनों ने अपना ओरिजिनल प्रॉपर्टी लॉस किया। तो कंपाउंड जिन सब्सटेंसेस या जिन कंस्टिट्यूएंट से बनता है वो कंस्टिट्यूएंट क्या करते हैं? अपना ओरिजिनल प्रॉपर्टी लॉस करते हैं। अब मिक्सचर में नेक्स्ट वन पॉइंट क्या है? कंस्टिट्यूएंट रिटेन दियर प्रॉपर्टी। मिक्सचर जिन कंपोनेंट से बनता है वो कंपोनेंट अपना ओरिजिनल प्रॉपर्टी रिटेन करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने ये ऊपर वाला मिक्सचर जो बना दिया है, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया था? पानी भी डाल दिया था और इसके अलावा शुगर भी डाल दिया था। तो अब इस मिक्सचर के अंदर ये शुगर जो है ये अपना प्रॉपर्टी रिटेन रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्वीट एंड टेस्ट होता है, तो जब हम इसको पिएंगे तो ये स्वीट एंड टेस्ट होगा। तो ये स्वीट एंड टेस्ट ये क्यों है? क्योंकि इसके अंदर शुगर मौजूद है जिन्होंने अपना प्रॉपर्टी रिटेन कर दिया है। इसके अलावा हमें पानी भी महसूस होगा जब हम इसको पिएंगे कि इसके अंदर वाटर भी मौजूद है। तो मिक्सचर जिन कंपोनेंट से बनता है वो कंपोनेंट अपना ओरिजिनल प्रॉपर्टी रिटेन रखती है। कंपाउंड में थर्ड वन पॉइंट क्या है? कैन नॉट बी सिपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। कंपाउंड को फिजिकल मेथड के थ्रू सिपरेट नहीं किया जा सकता। तो कैसे? तो चलिए अब इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने एक छोटा सा टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने दो चीज़ें डाल दी हैं। एक ये ब्लू डॉट वाला क्या है? ये एक एलिमेंट है और ये कौन सा एलिमेंट है? फॉर एग्जांपल ये क्या है? ये है आयरन। इसके अंदर हमने आयरन डाल दिया है और इसके अलावा ये रेड डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हमने एक दूसरा एलिमेंट इसके अंदर डाल दिया है
और ये कौन सा है, ये है सल्फर। जब इन दोनों को स्ट्रॉन्ग हीट दिया जाए, आयरन और सल्फर को हमने एक दूसरे के साथ डाल दिया एक टेस्ट ट्यूब में, और फिर हमने क्या कर दिया, इसको स्ट्रॉन्ग हीट दे दिया। तो जब इसको स्ट्रॉन्ग हीट दिया जाता है तो ये आयरन और सल्फ़र जो है एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, और रिएक्शन के बाद क्या होता है, ये एक ब्लैक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कहा जाता है आयरन सल्फाइड। तो ये ब्लैक स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है, और ये कौन सा कंपाउंड है, आयरन सल्फाइड। नॉर्मली आयरन जो है ये मैग्नेट के साथ चिपक जाता है, लेकिन यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब में जब हमने आयरन और सल्फर इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया और फिर इनको स्ट्रॉन्ग हीट दे दिया, तो इनके बीच में, आयरन और सल्फर के बीच में रिएक्शन हो जाता है और इनसे एक ब्लैक सॉलिड बन जाता है, जिसको आयरन सल्फाइड कहा जाता है। तो अब अगर हम इस आयरन सल्फाइड में सल्फर से आयरन को सिपारेट करना चाहें एक फिजिकल मेथड के थ्रू, तो हम नहीं कर सकते। किस तरह, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम क्या कर दें, एक मैग्नेट उतार दे इस टेस्ट ट्यूब में, और हम क्या करें, इस आयरन को सिपारेट करना चाहें, तो हम नहीं कर सकते इस फिजिकल मेथड के थ्रू, क्योंकि अब ये वो आयरन नहीं रहा जो पहले था, जो कि नॉर्मली मैग्नेट के साथ चिपक जाता है, इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो इस कंपाउंड में अब इस आयरन को फिजिकल मेथड के थ्रू हम सल्फर से अलहदा नहीं कर सकते। तो कंपाउंड जो होते हैं इनको फिजिकल मेथड के थ्रू सिपारेट नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद है इस छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब मिक्सचर में थर्ड वन पॉइंट क्या है, कैन बी सिपारेटेड बाई फिजिकल मेथड। मिक्सचर जो होता है इसको फिजिकल मेथड के थ्रू सिपारेट किया जा सकता है। किस तरह, तो चलिए अब इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने एक सिंपल सा डायग्राम बना दिया है। ये क्या है, एक छोटा सा डिश है, और इस डिश के अंदर हमने अगेन क्या कर दिया है, आयरन के टुकड़े भी डाल दिए हैं। ये क्या है, आयरन के टुकड़े, और इसके अलावा ये रेड डॉट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये क्या है, सल्फर के टुकड़े। तो इन दोनों को आपस में हमने क्या कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ कंबाइन कर दिया है, मिला दिया है, और यहाँ पर हमने कोई हीट वगैरह नहीं दी है। तो यहाँ पर सिर्फ हमने इन दोनों को मिक्स करवाया है। अब अगर इसकी तरफ हम एक मैग्नेट लाएंगे, ये क्या है, एक छोटा सा मैग्नेट, तो ये आयरन के टुकड़े जो हैं ये फौरन किस चीज़ के साथ अटैच हो जाएंगे, ये मैग्नेट के साथ अटैच हो जाएंगे, और सल्फर जो है ये नीचे रह जाएगा, क्योंकि सल्फर क्या होता है, नॉन मेटल होता है, और आयरन मेटल है। तो ये आयरन क्या करता है, ये मैग्नेट के साथ अटैच हो जाता है, इसमें ये प्रॉपर्टी मौजूद होती है कि ये आयरन के साथ, सॉरी, मैग्नेट के साथ चिपक जाता है। तो अब ये क्या है, एक फिजिकल मेथड है, यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन वगैरह नहीं हुआ है, तो एक फिजिकल मेथड के थ्रू मिक्सचर को सिपारेट किया जा सकता है। अब कंपाउंड में फोर्थ वन पॉइंट क्या है, इट हैज़ केमिकल फार्मूला। कंपाउंड का एक स्पेसिफिक केमिकल फार्मूला होता है। फॉर एग्जांपल H2O क्या है, एक कंपाउंड है वाटर, और इसका फार्मूला क्या है, H2O। इसके अलावा NaOH क्या है, ये भी एक फार्मूला है, किस चीज़ का, बेस का, और ये कौन सा बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दो कंपाउंड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसके अलावा वाटर, तो इनके अपने अपने फार्मूले होते हैं। मिक्सचर में फोर्थ वन पॉइंट क्या है, इट हैज़ नो फार्मूला। इट हैज़ नो फार्मूला, मिक्सचर का कोई फार्मूला नहीं होता। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक मिक्सचर बनाते हैं, ये क्या है, एक छोटा सा बीकर, और इसके अंदर हमने डाल दिया पानी, और इसके अलावा हमने डाल दिया इसके अंदर अगेन क्या, शुगर, चीनी डाल दी, और इन दोनों को आपस में शेक करवाया, और इनके रिजल्ट में बन गया एक मिक्सचर। अब ये मिक्सचर जो है आप इसको किसी भी अमाउंट से बना सकते हैं, तो मिक्सचर का कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं होता। आप इस तरह नहीं कह सकते कि हमने क्या करना होगा, शुगर को 1 किलोग्राम डालना होगा, और इसके अलावा फॉर एग्जांपल पानी जो है इसको 1 लीटर डालना होगा। आप मिक्सचर को किसी भी अमाउंट में बना सकते हो,
यहाँ पर, तो इसका कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं होता। कंपाउंड में फिफ्थ वन पॉइंट क्या है, होमोजीनियस कंपोजिशन। कंपाउंड जो होता है ये होमोजीनियस कंपोजिशन का होता है। अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, हम एग्जांपल लेते हैं किस चीज़ का, HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। हमने HCl तेज़ाब जो है इसका एग्जांपल ले लिया। तो ये क्या होता है, होमोजीनियस होता है। आप दुनिया के किसी भी कोने से हाइड्रोक्लोरिक एसिड को उठाओगे तो इसका कंपोजिशन ऐसा ही होगा, मतलब एक इसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद होगा और इसके साथ एक का क्या मौजूद होगा, क्लोरीन एटम अटैच होगा। तो ये थ्रू आउट दी वर्ल्ड क्या होती है, एक कंपाउंड सेम होता है सारी दुनिया में। तो इसी को कहा जाता है होमोजीनियस कंपोजिशन। अब मिक्सचर में फिफ्थ वन पॉइंट क्या है, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस कंपोजिशन। मिक्सचर जो होता है ये होमोजीनियस भी हो सकता है और हेटेरोजीनियस भी हो सकता है। होमोजीनियस कौन सा मिक्सचर होता है, सोल्यूशन जो होता है ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इसके अलावा कोलाइडल सोल्यूशन जो होता है, कोलाइड, ये भी होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और हेटेरोजीनियस मिक्सचर कौन सा होता है, सस्पेंशन। मिक्सचर के ऊपर हमारा एक अलग वीडियो लेक्चर मौजूद है, उसमें हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर किस तरह होता है, तो ये चीज़ें वहाँ पर हमने काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किए हुए हैं। अगर आप लोगों को होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस कंपोजिशन के बारे में पता ना हो तो मिक्सचर का जो टॉपिक है उसको देख लीजिए। अब नेक्स्ट वन कंपाउंड में पॉइंट नंबर 6 है, मेल्टिंग पॉइंट इज़ फिक्स्ड एंड शार्प। कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है और शार्प होता है। अब फिक्स और शार्प से क्या मुराद है, तो इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर हमने ले लिया एक कंपाउंड। ये फॉर एग्जांपल क्या है, एक कंपाउंड है, और कौन सा कंपाउंड है, ये है एक एक्स कंपाउंड। इसको हमने एक्स कंपाउंड एज्यूम कर लिया और ये सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। हाइपोथेटिकली हमने एज्यूम कर लिया कि एक एक्स कंपाउंड है जो कि सॉलिड फॉर्म में मौजूद है, और हाइपोथेटिकली हमने ले लिया कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ये फॉर एग्जांपल है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस कंपाउंड के अंदर क्या मौजूद होंगे, अंदर से इसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे इस कंपाउंड के। ये छोटे छोटे डॉट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये है इनके मॉलिक्यूल। अब हम इसको मेल्ट करना चाहते हैं तो इसको हम क्या देंगे, इसको हम हीट देंगे। तो हीट देने से क्या होगा, इन मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगा। लेकिन कंपाउंड जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स और शार्प होता है। इससे मुराद ये है कि ये कंपाउंड तब तक नहीं पिघलेगा जब इनके ये मॉलिक्यूल जो हैं इन सब का टेम्परेचर 50 तक ना पहुंचा हो। जब इन सब मॉलिक्यूलों का टेम्परेचर 50 तक पहुंच जाएगा उसके बाद ये क्या हो जाएगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट से मुराद ये होता है। अब मिक्सचर में पॉइंट नंबर 6 क्या है, डज नॉट, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स और शार्प नहीं होता। किस तरह, अगर हम क्या कर दें, यहाँ पर अगेन एक छोटा सा बीकर बनाएं और इस बीकर के अंदर हमने क्या कर दिया, इसके अंदर हमने पानी भी डाल दिया, और इसके अलावा इसके अंदर हमने साल्ट डाल दिया, साल्ट। तो अगर हम क्या कर दें, इसके नीचे हीट सप्लाई कर दें, हीट, तो 100 डिग्री तक जब इसका टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो सबसे पहले वाटर इवापोरेट हो जाएगा, और साल्ट का टेम्परेचर वाटर के इवापोरेशन पॉइंट से हाई होता है, तो ये बाद में इवापोरेट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये शार्प नहीं है। अगर शार्प होता तो दोनों इकट्ठे इवापोरेट हो जाते, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर इवापोरेट हो जाता है, और उसके बाद अगर हम टेम्परेचर को मज़ीद बढ़ाएंगे तो साल्ट भी क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। अब कंपाउंड में लास्ट वन पॉइंट क्या है, फिक्स रेशो। कंपाउंड का एक फिक्स रेशो होता है। किस तरह, फॉर एग्जांपल ये क्या है, H2O एक कंपाउंड है। तो आप दुनिया के किसी भी कोने से अगर पानी को उठाओगे तो इसका एक फिक्स रेशो होगा
इस तरह मतलब इसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम होंगे और ये किस चीज़ के साथ अटैच होंगे, एक ऑक्सीजन एटम के साथ। तो ये रेशो सारी दुनिया में फिक्स है। इस कौन से कंपाउंड के लिए, वाटर के कंपाउंड के लिए। तो इसी तरह हर एक कंपाउंड के लिए एक फिक्स रेशो होता है, हर एक कंपाउंड एक फिक्स रेशो के थ्रू बनता है। अब मिक्सचर में लास्ट 1 पॉइंट क्या है, डज नॉट, मतलब इसका कोई फिक्स रेशो नहीं होता। किस तरह, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हमने अगेन क्या लिया हुआ है, एक छोटा सा बीकर लिया हुआ है और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, हमने बनाना है अगेन एक शरबत। तो इसके अंदर हमने चीनी भी डाल दिया और इसके अलावा वाटर भी डाल दिया। तो इसका कोई फिक्स रेशो नहीं होता कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 1 kg चीनी डालनी है और 1 लीटर हमें पानी डालना है, तब हमें शरबत यहाँ पे ऑब्टेन होगा। ऐसा नहीं है, इसका कोई फिक्स रेशो नहीं होता। यहाँ पर शुगर को आप 2 kg भी ले सकते हैं और इसके अलावा वाटर जो है इसको भी 2 लीटर ले सकते हैं या 3 लीटर ले सकते हैं। तो इसका कोई फिक्स रेशो नहीं होता। आप यहाँ पर शरबत जो है किसी भी अमाउंट से बना सकते हो। तो मिक्सचर का कोई फिक्स रेशो नहीं होता। तो ये था छोटा सा टॉपिक अबाउट डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा।